जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई दोनों के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का 2024 में एग्जाम होगा तो किस महीने में एग्जाम होगा। और दूसरी बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि इसका कॉम्पिटिशन इस बार कितना रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे युवा परेशान है कि आखिर यहाँ पे 120 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 120 नंबर का रहने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में हमें कितना क्वेश्चन सही करना होगा जिससे हमारा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का फाइनल में सिलेक्शन भी हो सकता है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज जो है वो जानकारी देना चाहता हूँ, मेरी बात आप सभी ध्यान सुनिएगा। आपको बता दें यहाँ पे कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान है। वैसा क्यों बोल रहा हूँ वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आप उस क्राइटेरिया को उस फॉलो करते हो तो आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाओगे। कैसे करना है मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 5 साल बाद करीब यहाँ पे भर्ती आई हुई है। करीब यहाँ पे बात की जाए तो 4600 प्लस पदों पर यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस भर्ती के लिए बहुत सारे युवा ऑनलाइन अप्लाई किए, लगभग अप्रोक्स यहाँ पे मान सकते हैं करीब यहाँ पे 25 से 26 लाख के समथिंग इस भर्ती के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हुए हैं एसआई और कांस्टेबल को मिलाकर। अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पे हाई है, तो मैं आप सभी को एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम के बाद आपको बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एक कट ऑफ बनाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो यहाँ पर एक बात यहाँ पे तय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। लेकिन अगर बात की जाए तो 120 नंबर का पेपर आएगा और पेपर में बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पर बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका भी नाम यहाँ पे एक बार फिजिकल के लिए आ जाता है ना तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे फाइनल में भी होने के पूरे चांसेस हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। फिजिकल आप सभी का यहाँ पे फिजिकल ईजी नहीं है, देखा जाए तो आप सभी का जो फिजिकल है उसमें आप सबकी यहाँ पे रनिंग होगी 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर रनिंग होगी और आपको यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर रनिंग को क्वालिफाई करना होगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि अगर आप इन रनिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम 3 से 4 महीने पहले से ही यहाँ पे रनिंग की तैयारी करनी होगी। लेकिन आरपीएफ में होता क्या है, जैसे आप एग्जाम देकर आए और आप सभी का यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसके कम से कम 1 महीने के अंदर ही आप सबका फिजिकल यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाता है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो फिजिकल नहीं कर पाते, और जो पढ़ने वाला जो अच्छा खासा बच्चा है वो यहाँ पे रनिंग नहीं कर पाएगा, ये बात तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है, हाइट आप सबका 165 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक काम करना है कि आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर का, ठीक है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। 50 क्वेश्चन सिर्फ आप सभी के यहाँ पे जीके और जीएस से आने वाला है, 35 क्वेश्चन आप सभी का मैथ आएगा और 35 क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे रीजनिंग आएगा। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि मैथ और रीजनिंग को यहाँ पे जो बच्चा पूरा सिलेबस को कवर कर चुका है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, वो यहाँ पे मैथ रीजनिंग को कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने वाली बात होती है जीके जीएस। आखिर जीके जीएस क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? अगर आप भी यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई कांस्टेबल दोनों का तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे के ही जीके जीएस के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको अगर आरपीएफ नई भर्ती 2024 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रेलवे के ही जीके जीएस के सिलेक्टेड प्रश्न को यहाँ पे अलग किया जाए। कम से कम इसमें बात की जाए 3 महीने का समय लगा है इन क्वेश्चन को अलग करने में। आपको बता दें इसमें आप सभी को जीके जीएस मैथ रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को इसमें मिलने वाले हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे 500 प्रश्नों का संग्रह दिया जाएगा। अगर आप इन 500 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई में अपना सिलेक्शन यहाँ पे पक्का कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के ही जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपको इसमें पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इसी 500 में से। और आपको अगर ये चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको यहाँ पे रेलवे में अब की बार सिलेक्शन लेना है, चाहे आरपीएफ हो, एसआई हो या कांस्टेबल हो, तो आप सबको सिर्फ यहाँ पे 49 रुपीज में सारी चीजें मिलने वाली है। बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही संघर्ष करने के बाद यहाँ पर कुल 500 प्रश्नों को अलग किया गया है, जिससे बच्चों का समय बचे और कम समय में एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए, इसलिए यहाँ पे बनाया गया है। सिर्फ 500 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको सिर्फ 49 रुपए मिलने वाला है। अगर आप सभी इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप सभी इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसी पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। पीडीएफ आपको टीम यहाँ पे प्रोवाइड करा देगी। 100% शुद्धता के साथ काम हो रहा है। काफी सारे बच्चों ने लेकर इसे पढ़ लिया है, अब आपकी बारी है, आप भी लेकर इसे पढ़ लीजिए। एग्जाम आप सबका नजदीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा एग्जाम में। तो अगर आपको भी रेलवे के ही जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आप रेलवे का ही एग्जाम देने जा रहे हैं। आरपीएफ मतलब रेलवे का ही एग्जाम हुआ, ठीक है। इसमें आपको जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसको बनाने में यहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 महीने लग चुके हैं। और इसमें पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे लगता है हाँ आगे आने वाले एग्जाम में रेलवे पूछ सकता है। और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कुल आपको 500 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए तो आपका स्कोर यहाँ पे हाई होगा, आप भी रेलवे में सिलेक्शन पा सकते हैं। मैंने सारी चीज समझा दी है, आप सभी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर भेज देना है। टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा देगी। अभी ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, लेकिन अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, आखिर हमें रेलवे का एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो अलग से क्या करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आप सबको यहाँ पे अपने जीके और जीएस पर विशेष ध्यान देना है। और जिसको मैंने बता दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उसको अलग किया है। आप जाकर अगर 49 अगर आप सभी 49 और 50 रुपए की लालच न करते हुए उन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आप अपना रेलवे मतलब आरपीएफ में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाकर लेकर पढ़ना है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। अब दूसरी बड़ी बात क्या बनता है कि कंपटीशन कम रहने के चांसेस क्या है। देखिए 120 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, अगर आप 120 में से यहाँ पे 80 से 85 क्वेश्चन भी सही कर जाते हैं, ठीक है, 80-85 अगर आप सही कर देते हैं और आपको कहीं से भी अगर फिजिकल के लिए अगर आपका नाम आ गया और फिजिकल में आप सभी 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप भी अगर आप पास कर लेते हैं, हाइट पास कर लेते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे रिटर्न एग्जाम में फिजिकल के लिए, वो अगर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना यहाँ पता है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पे आता है फिजिकल के लिए। और वो बच्चे फिजिकल यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर नहीं कर सकते, तो जो भी कर सकते हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो फिजिकल में आपको कंपटीशन कम देखने को मिल सकता है, लेकिन पेपर में तो कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। अगर आप उन 49 रुपीज़ की पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं जिसमें आपको जीके जीएस रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत मजबूत होगी और जिससे आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बातें आती है एग्जाम कब होगा। देखिए एग्जाम की बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम बहुत दिन नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एग्जाम इनको यहाँ पे कंप्लीट करवाना पड़ेगा जल्दी। उसमें रीजन क्या है कि भर्ती 5 साल बाद आई है, अगर इसको भी यहाँ पे डिले करेंगे तो ये बात सही नहीं होगी। अगर देखा जाए ओवरऑल आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे अगस्त के महीने में कंडक्ट करवाने की बातें चल रही है। अगस्त सितंबर के महीने में आप सभी का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है, चाहे अगस्त में हो जाए चाहे सितंबर में हो जाए। और ये आप सबके लिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। आपको बता दें जैसे भी कोई भी न्यूज या फिर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियोज बना के जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ, और हमसे जो भी मदद हो सकती है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप सभी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन आप सभी यहाँ पे आरपीएफ में लेकर जाइए, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। बहुत ही मेहनत के बाद यहाँ पे 500 क्वेश्चन अलग किया गया है। अगर आप 500 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका बेड़ा यहाँ पे पार हो जाएगा। आप भी सिलेक्शन लीजिए, तैयारी करिए, ताकि आपका भी सीट यहाँ पे पक्का हो। अगर आपका भी सपना है आरपीएफ में एग्जाम क्वालिफाई करने का तो जाइए लीजिए, पढ़िए। बाकी जो कुछ जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड तो कराता ही रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।